होश में आओ, है मोदी सरकार होश में आओ, स्वास्थ्य कर्मचारी घोषित करना होगा, देख लिया कि आपकी सरकार हमारे लिए क्या की, और हमने 15 साल की कुर्सी को 2 मिनट में उतार दिया। इसीलिए मोदी जी आप तैयार रहिए, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मांग को पूरा नहीं करेंगे, शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे, तो 24 में आपकी क्या स्थिति होगी। हम तो आपके सांसद भवन को घूम के देखने आए हैं कि आपकी दीवारें कितनी मोटी है, आपका दिल्ली की सड़कें कितनी गर्मी है, आपके दिल्ली में कितनी गर्मी है और आप में कितनी गर्मी है, क्योंकि हमें आकलन करने आए हैं मोदी जी। ये आकलन है हमारा, आगे हमारा आगाज होगा तो एक नया इतिहास के साथ होगा। और हम आगे की लड़ाई क्या होगी, आगे का संघर्ष क्या होगा, हमारा आगे का भविष्य क्या होगा, उसको हम सभी कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन 43 दिन से करते हुए एक जो एकता जो संयुक्त मंच के माध्यम से हम सभी ने बनाया है, जो मिसाल हम सभी ने पेश किया है, आज इस दिल्ली की धरती में आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा के भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघर्ष में अपनी एक साथ हुकार भरते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपनी यहाँ पर सहमति दे रहे हैं। और मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि मोदी जी अब अपना कुर्सी बचाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुर्सी खींचने के लिए कोई और राज्य नहीं, छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं कमर में कटघड़ी बांध के यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि आपने जो 1975 से महिला बाल विकास विभाग का जो संचालन जो हो रहा है, 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को गरीबी रेखा विधवा परित्यक्ता के अंतर्गत लेकर आज आपने सिर्फ शोषण के ही किया है। यदि आप इस शोषण को बंद नहीं करते तो आप खुलेआम लिख दीजिए कि महिला बाल विकास को महिला शोषण विभाग बना दीजिए, हमें मन करेगा तो हम आएंगे, नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। लेकिन महिला बाल विकास के नाम पे आपने सिर्फ गरीबी रेखा विधवा परित्यक्ता महिलाओं को सिर्फ लूटने का काम किया है, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाने का प्रयास काम किया है। इतने दिन से लगातार कार्यकर्ता सहायिकाएं इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, लेकिन आपने दुनिया घूमा, देश विदेश घूमा, लेकिन हमारे घर की स्थिति, हमारे घर के परिवारों की स्थिति परिस्थिति नहीं जाना। तो आपने क्या जाना? आप किसी को भी दिए होंगे, आप नेता में महानेता होंगे, लेकिन हमारे बाप बुढ़ापे को नहीं संवारे तो क्या नेता? वो प्रधानमंत्री जी और जो स्मृति ईरानी जी हैं, एक महिला होने के नाते यदि महिलाओं का दर्द नहीं समझा तो आप शायद महिला नहीं है, कुछ और है। और जब भी हम महिलाओं का दर्द यदि सुनाने की जो बारी आती है तो दमनकारी नीति अपना के आपने जो हमारे साथ तरह की लगातार हम अभी हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद में 1-2 योजनाओं को और थोप दिया जाएगा, आनंद फानंद में लागू कर दिया जाएगा, काम पे काम, समय भी वही, और उसके बाद में दाम आपने दाम बढ़ाना तो भूल ही गया। काम के अनुसार दाम दीजिए। आपने जो वर्तमान में जो मिनी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मिनी कार्यकर्ता जो किए हैं, उसमें आप ही बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का भी काम, कार्यकर्ता का भी काम करती है, सहायिकाओं का भी काम करती है, तो एक कैसा न्याय कि उसे समान कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान भी मानदेय नहीं दिया जाता है? या आपने उनके लिए कोई छूट दे रखा है, या फिर आपने उनके लिए कोई और अतिरिक्त कुछ लाभ दे रखा है? लगातार 2 लोग का काम करवाकर अपना जो रवैया है शोषण का, उसको आपने लगातार जारी रखा है। यदि यही रवैया रहा तो हम अपना अधिकार, अपना हक हम छीन के लेंगे। और रही बात
जब तक हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती है, ये तो हम देखने आए, आपके सांसद भवन को घूम के देखने आए हैं कि आपकी दीवारें कितनी मोटी है, आपका दिल्ली की सड़कें कितनी गर्मी है, आपके दिल्ली में कितनी गर्मी है और आप में कितनी गर्मी है। क्योंकि हमें आकलन करने आए हैं मोदी जी, ये आकलन है हमारा, आगे हमारा आगाज होगा तो एक नया इतिहास के साथ होगा और हम अपनी एकता के साथ में, अपना बहुमत के साथ में हम इस धरना प्रदर्शन में यहाँ दिल्ली में उपस्थित होकर जंतर मंतर में अपना परचम लहराएंगे और अपना अधिकार और अपनी जो संघर्ष है उसको जारी रखेंगे जब तक हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर दिया जाता, जब तक हमें बुढ़ापे के लिए आप सहारा नहीं दे देते, जब तक हमें पेंशन ग्रेजुएटी जो भी है उसकी सुविधा नहीं दे देते, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारे संयुक्त मंच के समस्त पदाधिकारीगण हम सभी मिलकर इस लड़ाई में एक साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह हम सभी अपने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद। देख लिया कि आपकी सरकार हमारे लिए क्या की और हमने 15 साल की कुर्सी को 2 मिनट में उतार दिया। इसीलिए मोदी जी आप तैयार रहिए, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मांग को पूरा नहीं करेंगे, शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे तो 24 में आपकी क्या स्थिति होगी। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिंदाबाद। होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ। नाना सुवर मोर कुकरा बसाथे आगे सगा पहुना, तरी हरी नाना नाना सुवर मोर कुकरा बसाथे आगे सगा पहुना। कैसे मोदी सुने नहीं, कैसे मोदी सुने नहीं, कुकरा बसाथे आगे सगा पहुना। कैसे स्मृति सुने नहीं, कैसे मंत्राणी सुने नहीं, कुकरा बसाथे आगे सगा पहुना। मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नारी मनी आगे सगा आगे की जान रही सही मोदी सरकार, स्मृति ईरानी जान रही सोई, अब मोर ठिकाना नहीं है, इकरे मन से मोर आगे चलना है, आगे वक्त